कह दो समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुमसे मिलने नहीं आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन में हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर हमने मान लिया कि हम सफल हैं तो हम सफल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होना मुश्किल होता है। अगर शेर के बारे में आप जानकारी लें तो क्या वो शारीरिक रूप से सबसे बड़ा होता है? नहीं। क्या वो भारी भरकम होता है? नहीं। तो एक बार किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम अपने आप को राजा कैसे मान सकते हो? उसने कहा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं राजा हूँ, इसलिए मैं हूँ। अगर आपका दृष्टिकोण ही है जो है वही आपकी सफलता के लिए जब नए मार्ग चुनता है तो आप स्वीकार करते हैं कि मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, और बस उसके बाद की कहानी आपकी सफलता और असफलता में तब्दील हो जाती है। एक बार सुकरात से किसी ने पूछा, उनके शिष्य ने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों है? सुकरात ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। मुस्कुराते हुए कहा कि आप मुझे बताएं, आप जवाब दें कि आपको चंद्रमा में कलंक और दीपक के तले अंधेरा ही क्यों नज़र आता है? चंद्रमा का उजाला, प्रकाश और दीपक की जो ज्योति है वो क्यों नहीं नज़र आती है? ये आपका दृष्टिकोण है, आपके सोचने का ढंग है। आज आप जो भी हैं उसका मतलब है कि आपने अपने बारे में क्या राय बना रखी है। पिछले 5 वर्षों में जो कुछ भी आप थे, क्या उससे आपने प्रगति की है? अगर हाँ, तो आने वाले 5 वर्षों में आप निश्चित तौर पर आगे मार्ग आपका खुला रहेगा, आप सफलता के रास्ते पर चल रहे होंगे। यानी आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो दृष्टिकोण है, वो बताता है कि मैं सफल हो सकता हूँ, और आप उस तरह के काम करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज़ में नकारात्मक ही सोचते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि लोग नकारात्मकता में भी सकारात्मक विचार रखते हैं, थिंकिंग करते हैं और उसी में कुछ अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। मान लीजिए आपके घर में लाइट नहीं है, तो ऐसे समय में आप पढ़ नहीं सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप उस समय छत पर जाकर टहल सकते हैं? ये आपका दृष्टिकोण है। या गर्मी में ही बैठे कोसते रहें बिजली को, ये आपका दृष्टिकोण है। आपका सोचने का ढंग, आपके तरीके आपको सफल और असफल बनाते हैं। इसीलिए कोई भी सफलता पैसा, साधन, सुविधाओं का परिणाम नहीं होती है। वो उस व्यक्ति की उद्यमता पर निर्भर करती है, विचार पर निर्भर करती है और उसके तरीके, उसकी संगति पर निर्भर करती है। मेरे दोस्तों, आप अपने बारे में जैसा सोचेंगे, आप वैसा ही आपका मस्तिष्क काम करना शुरू कर देगा। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आप 60 और 80 के बीच में भी कुछ ना कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि अब मैं उम्र दराज हो गया हूँ, मेरे बच्चे और बहुओं का राज हो गया है, अब मेरी ज़िंदगी खत्म है, तो ये मान के चलिए कि चंद सालों के ही आप मेहमान हैं। निष्क्रियता का मतलब ही है अंत की ढलान पर आप खड़े हो गए। किसी भी सिचुएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है निर्णय से। आप उस सिचुएशन में क्या निर्णय लेते हैं, ये आपके जीवन में खासा महत्व इस बात का रहता है। दुनिया भर की तमाम प्रजातियां जितना आगे बढ़ सकती हैं उतना बढ़ती हैं,
लेकिन मनुष्य का एटीट्यूड ऐसा है, मनुष्य का ऐसा दृष्टिकोण होता है कि वो अपने आप को थोड़े में ही ख़त्म समझ लेता है। छोटी सी सफलता मिलने पर वो अपने आप को ख़त्म करता है या मैं इतना ही कर सकता हूँ सोचता है। दोस्तों, इसी छोटे से दिमाग ने ही किसी ज़माने में हिमालय पर चढ़ने का, चंद्रमा पर पहुँचने का और ताजमहल जैसी इमारतों को बनवाने का निर्णय लिया। पहले विचार किया और तब उसने काम किया। आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा मिलेगा। आप बड़ा सोचेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका शरीर उन चीज़ों को ऐसे ही क्रिएट करेगा। तो किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप अपने समय का पूरी एक एक घंटे का, एक एक मिनट का हिसाब रखें, निरंतर काम करते रहें। मत सोचें कि मेरे परिणाम क्या आ रहे हैं। आपका काम सिर्फ काम करते जाना है जो आपके हाथ में है। परिणाम उस परम पिता के हाथ में है, उस पर विश्वास रखें। जब आप काम करते हैं वो अपने बही खाते में पूरा हिसाब रखता है और उसके बाद वक्त आने पर वो आपको रिज़ल्ट देता है। अच्छी नीयत से निरंतर वर्क करते रहें, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है, लेकिन उसके पहले अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ रखें और अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।